साथियों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लगा रहे हैं आयस अकबाल बुक को और आयस अकबाल बुक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एज आयु, उसके अंतर्गत आज हमारा पार्ट 2 है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास यहाँ पर मीरा है और हमारे पास प्रिया है। मीरा और प्रिया हमारे पास है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात यानी कि प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात हमें 3:4 हमें यहाँ पर दिया गया है। इनकी वर्तमान में आयु का अनुपात 3:4 दिया गया और कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पूर्व यानी कि क्या होगा, वर्तमान से 10 साल पीछे की बात चल रही है। तो यहाँ पर हम वर्तमान से इसको 10 साल पीछे ले चलते हैं, इसको हम 10 साल पीछे ले चलते हैं। तो इनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाता है। तो इनकी आयु का अनुपात 4:7 यहाँ पर हो जाता है। तो कहा गया है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी, यानी कि वर्तमान से 5 साल के बाद मीरा की आयु क्या होगी। हमें यहाँ पर मीरा की आयु यहाँ पर निकालनी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच में। तो यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है। इसी प्रकार यहाँ पर कितने का डिफरेंस दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर हमारा कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 3 का हमारे यहाँ पर अंतर दिया गया। अब अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है तो अंतर को हमें बराबर करना पड़ेगा, डिफरेंस हमें बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर 3 है तो इसको भी हमें 3 बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। अब 3 से जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 से हमें यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा और 3 से हमें यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। अब सही है, हमारा अंतर बराबर हो गया। 3 का अंतर यहाँ पर है और 3 का अंतर यहाँ पर भी हमारा है। अब ये हमारा कितना हो गया है, 12 हो गया है और ये हमारा कितना हो गया है, 9 हो गया है। अब पहले ये 7 था और 7 से अब कितना हो गया है, 12 हो गया। पहले ये 7 थी और 7 से अब कितनी हो गई है, 12, यानी कि कितने यूनिट की वृद्धि हो गई है, तो कायदे से यहाँ पर 5 यूनिट की वृद्धि हो गई है। कायदे से देखेंगे हम तो यहाँ पर 5 यूनिट की वृद्धि हो गई है। यह 5 यूनिट की वृद्धि कितने सालों में हुई है, तो यहाँ पर ये कितने सालों में हुई है, यह 10 सालों में हुई है। तो यह 5 यूनिट बराबर हमारा कितना है, 10 साल के बराबर है। 5 यूनिट के बराबर हमारा 10 साल है। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 से इसको हम भाग लगाएंगे तो ये कितना बार कटेगा, 2 बार, यानी कि हमारा 1 यूनिट की कितनी वैल्यू है, 2 है। 1 यूनिट बराबर हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो हमें यहाँ पर किसकी आयु निकालनी है, हमें यहाँ पर मीरा की आयु निकालना है। तो हम मीरा की ही आयु निकालेंगे। यहाँ पर ये कितनी दी गई है, 9 है। यहाँ पर 9 है। अब 1 यूनिट का मान 2 है तो यहाँ पर 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 9 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 9 में हम यहाँ पर 1 यूनिट का मान 2, तो 9 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे यहाँ पर 9 से 2 को तो हमारे यहाँ पर 18 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गई है, वर्तमान में आयु आ गई है कि मीरा की वर्तमान में कितनी आयु है, 18 साल है, 18 ईयर है, 18 ईयर है। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, 5 साल आगे की बात बताना है। तो यहाँ पर हमें 18 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। उसको हमें 5 साल आगे ले जाना है तो उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। तो 18 में यहाँ पर हम 5 जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 23, यानी कि मीरा की 5 साल बाद कितनी आयु हो जाएगी, 23 साल हो जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि सी है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 था। अब पूर्व जब कहा जाए यानी कि वर्तमान से पीछे की बात चल रही है, तो यहाँ पर प्रेजेंट लिखेंगे। सबसे पहले हम वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, यानी कि
वर्तमान से इसको हम कहाँ पर ले जाएंगे, 7 साल पीछे ले जाएंगे। तो 7 साल पहले इनका अनुपात कितना था, इनका अनुपात 4:5 था। इनका अनुपात कितना था, 4:5 था। ए और बी का अनुपात कितना था, 4:5 यहाँ पर दिया गया है। फिर कहा गया है 7 साल बाद, अब बाद मतलब क्या है, वर्तमान से 7 साल आगे की बात चली है, तो 7 साल बाद यानी कि वर्तमान से 7 साल आगे इसको हम ले जाते हैं। तो इनकी आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 5:6 था। कितना था, 5:6 था। तो बोला गया है कि बी की हमें वर्तमान आयु हमें यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं कि अंतर देखते हैं कि अंतर हमेशा कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने का अंतर है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में यहाँ पर 1 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। ये तो बहुत ही अच्छा है, यदि अंतर बराबर है तो हमें कुछ यहाँ पर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये पहले कितना था, पहले ये 5 था और 5 से कितना हो गया है, 6, यानी कितना बढ़ गया है, तो 1 यूनिट बढ़ गया है। यह कितना बढ़ गया है, 1 यूनिट बढ़ गया है। यह 1 यूनिट की वृद्धि कितने सालों में हुई है, तो हम देखेंगे ये 7 साल यहाँ का और ये 7 साल यहाँ का, यानी 7 और 7 14, ये 1 यूनिट की वृद्धि 14 सालों में हुई है। यह 1 यूनिट की वृद्धि कितने सालों में हुई है, तो हमारी कितनी हुई है, 14 साल में हुई है। यानी कि 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 14 साल। अब हम चाहे तो यहाँ से आयु निकाल सकते हैं और चाहे तो हम यहाँ से आयु निकाल सकते हैं। हम यहाँ से आयु निकालते हैं, 1 यूनिट का मान कितना है, 14, तो यहाँ पर 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो 14 से हम 5 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारी कितनी आ जाएगी, 70 साल आ जाएगी। और इसी प्रकार 1 यूनिट का मान 14, तो 4 यूनिट का मान, तो यहाँ पर हम 14 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, हमारी 56 निकल के आ जाएगी। यानी कि ए की 7 साल पहले आयु कितनी थी, 56, और बी की 7 साल पहले आयु कितनी थी, 70 थी। अब हमें क्या निकालना है, वर्तमान में निकालना है कि वर्तमान में इनकी आयु कितनी होगी। अब यहाँ पर इसको वर्तमान में हमें लाना है, 7 साल आगे ले जाना होगा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 7 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 7 जोड़ देते हैं, तो 56 में 7 जोड़ेंगे यहाँ पर हम, तो कितना आ जाएगा, 63। यानी कि वर्तमान में ए की कितनी आयु है, 63। इसी प्रकार 70 को हमें वर्तमान में लाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 70 में हम यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर कितना हो जाएगा, 77 साल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर किसकी आयु बतानी है, तो हमें यहाँ पर बी की वर्तमान आयु निकालनी है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, 77 साल है, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि टी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।